जब तुम जा रहे हो तो दिल खोल के जाओ, क्या दिक्कत है? तुम्हें कोई रोक थोड़ी ना रहा है। या तुम अपनी पहचान बता रहे हो, अपनी पहचान नहीं बता रहे। ये इस समाज के जो मूवमेंट है ना, जो बहुजन मूवमेंट है, जो अम्बेडकरवाद है, जो जगह जगह लोगों को जगा रहा है, ये उससे खत्म करने की तैयारी है। और ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो जी, हमें तो कांवड़ से भी दिक्कत नहीं है। तो नीली कांवड़ वाले प्लांटेड लोग हैं ये तो प्लांटेड लोग हैं। मैं किसी को भी पैसा दे दूं, अभी मुझे कोई भी है, बेरोजगारी कम है क्या? नहीं, इतनी बेरोजगारी है। अगर आप उसको 5,000 भी दे दिया, 10,000 भी दे दिया, और रोज उसको आपको नशे का आपने उसको लगा दिया चस्का, तो वो तो नीला नहीं, वो तो हरा पहन लेगा। आप देखना, वो दिन दूर नहीं है जब हरा पहन के जाएंगे इस्लामीकरण का। एक जो मुस्लिम युवती वो भी कांवड़ ला रही है, वैसे वो बुरके में है, लेकिन वो हाँ, तो ये क्या है? आपने देखा, जो इस्लाम, जिस इस्लाम की बुनियाद एक मोहम्मद साहब ने रखी हो और साहब कहा हो कि किसी भी मैं अंधविश्वास पे वो नहीं करूंगा, नहीं है, इतनी कट्टरता पे इस्लाम रखा हुआ है, तो वहां पे बुरके का, अब कोई बुरका पहन के कैसे जा सकता है? मतलब इस्लाम, कुरान शरीफ या मौलानाए उसको इजाजत का वो लाने की कैसे दे सकते हैं? आतंकी बोल रहे हैं मौलाना तो कांवड़ियों को आतंक। देखिए क्या, वो अपना अपना उनका वो है। आप किसी धर्म की आस्था पर छोड़ करोगे तो आप तो कानून है ना, जैसे मेरे लिए कानून है, उनके लिए भी कानून है। देखिए, आस्था का विषय है, अगर कोई जा रहा है हम उसे रोक नहीं सकते, नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत ये है कि अगर बाबा साहब का फोटो लगा के जाएगा, नहीं, बुद्ध का फोटो लगा के जाएगा, जय भीम का लगा के जाएगा, तो हमें उससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि जो बाबा साहब का जो सारा जीवन का संघर्ष है ना, वो ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ है, नहीं है। और अम्बेडकरवाद और मनुवाद एक साथ नहीं चल सकते। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी कांवड़ ला रहे हैं इसी वक्त, लेकिन जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को जानते हैं और मानते हैं, वो भी कांवड़ ला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हमने देखे हैं, वो बाबा साहब की कांवड़ पे चित्र लगाया हुआ है और नीले कपड़े पहने हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अम्बेडकरवादी लोग हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब लोग जो है भगवा कपड़ों में कांवड़ ला रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो नीले कपड़ों में कांवड़ ला रहे हैं। ये अपनी अलग लकीर खींच रहे हैं। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं सर? ये जो कांवड़ का जो महीना चल रहा है, सावन का महीना, सावन का महीना है, कांवड़ का महीना भी कहते हैं इसको। सवाल ये कि जिसकी जो आस्था है वो जाए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 19 सबको बराबर का अधिकार देता है कहीं भी जाने का, किसी भी धर्म को मानने का। अब सवाल ये कि आपने नीले जो अम्बेडकरवादी की जो बात करी, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो भी लोग नीला गमछा डाल के, बाबा साहब का स्टिकर लगा के, ठीक है, अम्बेडकरवादी की पोशाक पहन के, जय भीम का झंडा है, उनका झंडा लगा के, वो ना तो अम्बेडकर को जानता है, ना वो अम्बेडकरवादी है, और ना ही उसका बुद्ध धर्म से कोई मतलब है। सवाल ये कि कोई भी आदमी, आज इतनी जागरूकता है पूरे भारतवर्ष में, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो नहीं भी हैं, उनको इतना पता है कि अम्बेडकरवाद एक बहुत बड़ी लकीर है, नहीं, वो कभी भी भगवा में मिक्स नहीं हो सकती। सवाल ये कि ये जो बच्चे हैं ना, जो भी लेके जा रहे हैं, ना तो इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन वो है, कोई पहचान है, वो किसी के बहकावे में आके, उसमें कोई भी हो सकता है, XYZ। देखो, ना तो उनकी कोई जाति का पता, ना कोई धर्म का पता, कौन लोग है वो, कोई भी नीला कपड़ा पहन के उसमें जा सकता है। और वो क्यों जा रहा है? क्योंकि जो अम्बेडकरवाद, देखिए आपने कहा था, एक मैं संत जी हैं जो शंकराचार्य हैं, स्वामी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा था कि इस देश को जो खतरा है ना, इस देश को जो खतरा है वो इस्लाम से नहीं है, अम्बेडकरवाद से है, अम्बेडकरवादियों से है। सवाल ये कि जो अम्बेडकरवादियों से खतरा हो बाबाओं को, शंकराचार्यों को, तो वो उसको वो नीला वो पहन के, पटका पहन के, जय भीम का नारा लगाया, वो कांवड़ में कैसे जा सकता है? झंडा भी जय भीम का ही है, जय भीम का हो ही नहीं सकता है। ये एक गुमराह करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि देखिए जी, ये तो अब जो जय भीम वाले कांवड़ भी लाने लगे, अब इनको मनुवाद से कोई दिक्कत नहीं है, RSS से दिक्कत नहीं है, जो लोग जाति के नाम पर शोषण करते हैं उससे दिक्कत नहीं है, ये एक नया भाईचारा है और हम इसकी पहल कर रहे हैं। तो ये एक फर्जी है और ये मिथ है। लेकिन डॉक्टर साहब, यदि वो कांवड़ लानी है, जल लाना है, तो ये भगवा कपड़े पहन सकते हैं जैसे कि सभी कांवड़िया पहन रहे हैं। ये अपना नीला कपड़ा क्यों पहन रहे हैं? क्या इनको कपड़े नहीं मिलते भगवा पहनने के लिए जो अन्य कांवड़िया पहन रहे हैं? मतलब ही नहीं होता। देखिए क्या, जो अभी कांवड़ यात्रा में अगर आप देखोगे, आप अगर इसका बायोडेटा निकाल लो, तो सबसे ज्यादा OBC SC ST है इसमें, अपर कास्ट मुश्किल से पॉइंटों में आएगा, ठीक है, लेकिन किसी पे कोई पाबंदी नहीं है और इसका एक कोड है। ये जितने भी ये कांवड़ लेने जाते हैं, हम जब से देख रहे हैं, एक भगवा ही होता है। लोग जो है कमेंट कर रहे हैं उन वीडियो पे,
उन फोटोज पे जो वो कांवड़ ला रहे हैं नीले कपड़ों में, कि बाबा साहब तो कभी कांवड़ लाए नहीं थे। बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं अपनाई थी और यह भी कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। देखिए सीधी सीधी बात है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में सारा जीवन का सार है। जो भी बाबा साहब को फॉलो करते हैं, बुद्ध को फॉलो करते हैं, ज्योतिबा फूलो को फॉलो करते हैं, कबीर को, रविदास को फॉलो करते हैं, वो कभी भी इस आडंबर में नहीं जा सकते। उस रास्ते पे वो आस्था हो सकती है किसी की भी। आस्था का नहीं, अंबेडकरवादी की आस्था, अंबेडकरवादी की जो आस्था है वो संविधान में है। अंबेडकरवादी की आस्था तो 22 प्रतिज्ञाओं में है। अंबेडकरवादी की आस्था तो बाबा साहब का जो धम्म है जो उन्होंने दिया उसके अंदर है। और अंबेडकरवादी की आस्था उन तमाम महापुरुषों में है जिन महापुरुषों ने इस जो पाखंडवाद है इसकी दीवार को गिराया है, तोड़ा है। चाहे उसमें कबीर हो, संत रविदास हो, पेरियार हो, हमारे ज्योतिबा फूले हो, सावित्री, तमाम ऐसे जो हमारे संत हुए हैं उन्होंने तोड़ी है दीवारें। तो ये जो लोग जा रहे हैं ना, जो भी, अगर ये एससी भी हैं, अगर ये एससी भी हैं, तो ये अंबेडकरवादी कभी नहीं हो सकते। ये पैसा लिया है, इन्होंने पैसा लिया है, पैसे के लालच में ही ये लोग बाबा साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सनातनी लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं भाई हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, कोई भी कांवड़ लाए, कोई भी गंगा जल लाए, कोई भी कहीं भी चढ़ाए, तो वो तो उनके लिए तो छूट है उनकी तरफ से। तो देखिए क्यों रोकेंगे, वो उनका तो धर्म मजबूत हो रहा है ना, क्यों रोकेंगे। अगर कोई कांवड़ लेने जा रहा है, कोई इस्लाम वाला जा रहा है, कोई सिख जा रहा है, कोई ये जय भीम वाले जा रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी तो संख्या बढ़ती है, सामान बिकता है। नहीं है जो सामान उनका जो पोशाक है जैसा भी वो ले रहे हैं, सारा सामान बिक। सवाल ये है कि आप एक क्वेश्चन वही है कि बाबा साहब को मानने वाला कभी भी कांवड़ नहीं उठा सकता। कांवड़ ला रहे हैं नीले कपड़ों में, जो इनको बोल रहे हैं कि अंबेडकरवादी हैं, ये 2 झंडे साथ लेकर चलते हैं। एक तो होता है तिरंगा और एक होता है जय भीम का झंडा, और नीले कपड़े होते हैं। लेकिन जो दूसरे कावड़िए हैं, जो सनातनी कावड़िए जिनको बोला जाता है, जो भगवा कपड़ों में हैं, वो उनका झंडा दूसरे तरह का होता है। तो ये तो लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है इस तरह से, तो अलग अलग रंग में, अलग अलग कपड़ों में। देखिए अब कल को तो नई नई परंपराएं शुरू हो जाएंगी। अब तो एक फरमान जारी हो जाएगा, जो एससी का जाएगा वो नीले कपड़ों पर जाएगा, नहीं है, दूर से पहचान हो जाएगी। यानी जो जिसकी पहचान केवल बढ़ जाएगा तो समाज, ये तो डिवाइड होगा, ये तो डिवाइड की तैयारी है। सनातन आप जब डिवाइड करोगे तो डिवाइडेशन तो कमजोर ही होता है। देखिए सीधा सीधा है, ये जो आरएसएस के लोग हैं ना, जो भी इस माइंड के लोग हैं, वो इस बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए उन्होंने तमाम तरह की इन्होंने शाखाएं बना दी हैं। अभी आप देखिए जो भारतीय बौद्ध महासभा है जो बाबा साहब ने बनाई, नहीं है, उसको क्रैश करने के लिए आरएसएस ने अपनी भारतीय बौद्ध महासभा बना दी। और उसके जो बौद्ध महासंघ जो है, और महासंघ में कौन लोग बैठे हुए हैं, जो बाबा साहब को एवरीडे गाली देते हैं, संविधान को गाली देते हैं। लेकिन समरसता की बात करते हैं वो नहीं बात करते हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है, उनकी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने की बात आती है, संविधान की बात आती है, बाबा साहब के संविधान पे जब आघात हुआ उसकी बात आती है, तो वो सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं और वो आरएसएस की बात करते हैं, वो संघ की बात करते हैं, और वो तो शिवलिंग की बात करते हैं। नहीं है, भगवान बुद्ध को अवतार बताते हैं। सवाल ये कि उन्होंने भगवान बुद्ध के चोले को भी अपना लिया है। कांवड़ आ रही है, जल चढ़ाया जाएगा मंदिरों में, लेकिन ऐसी घटना हमको देखने को सुनने को मिलेंगी अखबारों में, टीवी मीडिया में, मोबाइल पर, कि एससी लोगों को या एसटी लोगों को या जो दूसरी और जातियों के लोगों को कांवड़ नहीं चढ़ाने दी मंदिर में, या बाहर निकाल दिया उनको, उनके जल का अपमान किया। ऐसी भी घटना सामने आती है हर साल सावन के महीने में कांवड़ के दौरान। देखिए इस पे ये जो विषय, ये उनका विषय जो लोग लेने जाते हैं, ठीक है, नहीं लगाते हैं जब कांवड़ जो है सबकी बराबर होती है। ये उस कांवड़ वाले को सोचना चाहिए कि क्या उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, क्या उसकी इज्जत नहीं है, क्या सनातन उसको बराबर देख रहा है, नहीं है, क्या वो कांवड़ या सब इक्वल हो जाते हैं कांवड़ लेने के बाद में। ऐसा नहीं होता। हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में हर साल जो एससी के जाते हैं, जैसे गुजरात में भी जो वाल्मीकि समाज से जाते हैं, जो एससी समाज से जाते हैं, उनका सबसे लास्ट में नंबर आता है। सवाल ये उनका विषय है कि उनको अपनी रेस्पेक्ट के साथ में सनातन में जाना है, या इस तरीके से बेइज्जत कराने के गंगा जल लेके आना है, तब कराना, ये तो उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। 4 दिन पहले भी प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है, एक उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो युवा है ना, जो नशे पर जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान हमारे युवा को नशे में ढकेल रहा है। अब सवाल ये कि जो कांवड़ में जो युवा है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी कास्ट का है, नहीं है, जैन जी उसमें, जैन जी है, अब वो जैन जी
क्या कर रहा है? अगर हम रेशो निकालें, हम इन्हीं की एजेंसी, भारतीय जो एजेंसी है या जो सनातन की जो एजेंसी है, जो धार्मिक एजेंसी है, अगर वो सही से आकलन करें इसका, तो मुझे नहीं लग रहा कि 90% जो लोग हैं इसमें नशे में करके जाते हैं। और उनको नशा इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है? क्या पुलिस वाले कार्रवाई तो कर रही है ना? पुलिस नहीं, पुलिस कैसी कार्रवाई? उनके हाथों में नशा हो रही है। नशा पहुंचा कैसे उनके हाथों में? सवाल ये है कि अगर आप धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप नशा करके आप रोड पे नहीं चलोगे। आप नशा करके चलोगे तो आपका जो दिमाग का संतुलन खराब होगा, फिर आप हादसे होंगे और फिर आपका माइंड कंट्रोल हो जाता है, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो हो गई थोड़ा सा नशे की बात। दूसरा एक और बड़ा पहलू है, वो यह है कि जो वहाँ वाहन ले जा रहे हैं कांवड़िए, जो कांवड़ ला रहे हैं, डाक कार्ड वगैरह, उनके जो वाहन है, या तो उन्होंने उनकी नंबर प्लेट बदल ली है जिससे कि वो चालान ना कटे उनका। खासतौर पर जो उत्तराखंड में काफ़ी सघन चेकिंग हो रही है ऐसे वाहनों की, जो इधर से वाहन जा रहे हैं हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से या गाजियाबाद दिल्ली से, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने वाहन की या तो नंबर प्लेट उतार देते हैं या फिर उन पर टेप लगा देते हैं जिससे कि वो पुलिस की जो है नज़र में ना आए। तो ये भी एक तरह का अपराध है। देखिए, मैं तो अपील कर रहा हूँ आपके चैनल बिना हेलमेट के हैं 4 ट्रिपलिंग की जगह 4 लोग बैठेंगे बाइक पर। मैं अपील कर रहा हूँ, ये सब करके, ये तो हादसे होंगे ना ऐसे तो। नशा करके, नशे पे उतर के, धर्म की आड़ में नशा फैला के, और इस तरीके का जो आप ये डाक कांवड़ लेके आ रहे हो, नेम प्लेट हटा के, और जो हादसे हो रहे हैं, तो इससे जो ना हिंदू धर्म जो है, जो सनातन जो कह रहे हैं, ये मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, और लोगों की आस्थाएं भी ना टूटेंगी। इसमें तो एक बड़ा रोल सरकार का, और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जितने भी RW बनी हुई हैं, और जितने भी संगठन है, जो भी धार्मिक संगठन है, जो भी सामाजिक संगठन है, ये उनका बड़ा रोल हो जाता है इसमें कि आप कम से कम इस सनातन को बदनाम ना करके, नहीं है ये कांवड़ की जो परंपरा है, जो इतनी सालों से आ रही थी, अभी कुछ सालों में बदनाम क्यों हो रही है? जिस तरीके से आप अमरनाथ यात्रा होती है, सरकार कराती है, केदारनाथ यात्रा जो होती है, अमरनाथ यात्रा, उस पर क्या होता है, एक पूरे उसका बायोडाटा होता है, मेडिकल फिटनेस होता है, नहीं है कि वो जा भी सकता, और वो नशा नहीं ले सकता, कम से कम उसकी पूरी इंक्वायरी करती है सरकार, करती है, तब उसको एक कार्ड मिलता है कि अब तू जा सकते हो। तो ऐसा ही सिस्टम इस कांवड़ में स्टार्ट होना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो एक ना पवित्र जल है, नहीं है, अब लेके आ रहे हो तो आप कुत्ते के ऊपर कैसे ला सकते हो? ये तो आप ये जो लेके आ रहे हैं ना, ये उनको भी सोचना चाहिए। अरे आप कुत्ते के ऊपर लेके आ रहे हो, यानी आपके कंधे कमजोर हो गए क्या परंपरा डाल? ये तो गलत है। ये तो जो सामाजिक, मैं कह रहा हूँ ना, बदनाम कर रहे हैं कांवड़ को, क्या वास्तव में बदनामी कर रही है। इनको तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार से भी बड़ी ड्यूटी हो जाती है धार्मिक संगठनों की, और जो सामाजिक संगठन है, जो RW में बने हुए हैं। ये तो पशुओं पे अत्याचार है, जानवर पे अत्याचार है, उन पे भी अत्याचार है। जिस जल को आप इतनी मेहनत से लेके आ रहे हो, पैदल इतना लंबा, अब कोई 50 किलोमीटर नहीं चल पाता, आप 200-250 किलोमीटर चल के आ रहे हो, नहीं है, एक आस्था के नाम पे तो ला रहे हो। तो सवाल ये कि धर्म की रेस्पेक्ट भी कर रहे हो, और ऊपर से आप एक जानवर के ऊपर रख के लेके आ रहे हो, तो ये तो बहुत गलत है, ये ठीक भी नहीं है। दिलबाज लोग हैं कि हम कुत्ते पे जाएंगे, हम शेर पे जाएंगे, हम बकरे पे, हम ऊँट पे चले जाएंगे, कल को ऊँट पे भी कोई आ जाएगा, नहीं है, हाथी पे भी कोई ले आएगा, ये तो सब छूट हो जाएगी ना। तो ये तो रील बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, धर्म से, सनातन से इनका दूर भी लेना देना नहीं है।